रचा बिचारी। महाराज तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। बंधु आप सब लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं भगवान राम तो ब्रह्म थे, उनके समान तो कोई दूसरा पुरुष नहीं था। लेकिन सूपलका से भी ज्यादा चतुर लंका में बहुत सी राक्षसियां थी। अजय मुखा, त्रिजटा, चंदोदरी, विकटा, ये ऐसी राक्षसियां थी जो सूपलका से भी बुद्धि में तेज थी। लेकिन सूपलका ने यहां ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। ये जुगल जोड़ी विधाता ने हम दोनों के लिए बनाई है। बंधुओं, जैसा प्रण भगवान राम ने किया है ऐसा ही प्रण एक बार सूपलका ने किया था। ऐसा प्रण करने वाली लंका में कोई दूसरी राक्षसी नहीं थी। तभी सूपलका ने कहा था तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान स्त्री नहीं, क्योंकि जैसा प्रण तुम्हारा है वैसा ही प्रण मेरा है। तो क्या होता है? क्या होता भैया? तो ये रावण लंक निशंक बसयन जीत लही विधि सृष्टि सारी। और भैन सगी लघु सूफन खा अति सुंदर मुनि मन मोहन हारी। तो ये तासपति विदुजन को 10 कंठ है त्यो विधवा कर डारी। प्रण खेच कियो नहीं एक रहे लंका के बीच सुहागन नारी। बंधुओं, एक बार लंका में सूपलका के पति विदुजन का रावण ने वध कर दिया। तब सूपलका ने और भगवान की भक्ति की और ये प्रण किया आज जिस तरह से मैं विधवा हो गई, लंका में सभी नारियां मुझ जैसी विधवा होनी चाहिए। सज्जनों, ये प्रण कब किया और क्यों किया, अंतर कथा का प्रसंग है, गूढ़मयी रहस्य है, आप ध्यान दे के सुनेंगे क्या होता है। तो भैया तो ये राम लखन सीता करें पंचवटी पे वास। सूफन खा एक दिन चली गई राम के पास। मम अनुरूप पुरुष जग माही देखूं खोज लोक तिहु नाही। हे महाराज, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई ऐसा सुंदर पुरुष नजर नहीं आया। तो सज्जनों, सूपलका भगवान राम को देख के सारी सुध बुध भूल जाती है और दोनों हाथ जोड़ करके क्या कहती है? कैसे कहती है भैया? हाँ रे डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। कैसे? मैं डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। और जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। ये तुम समान कोई नर नहीं रमो समान नहीं नारे। अरे क्या कहती है सूपलका भगवान राम से? क्या कहती है भैया? ये तुम समान कोई नर नहीं रमो समान नहीं नारे। और घरवाड़ी तो मैं बनूं सो कोई तू बन जा भरतार। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो वालेला छोरा छोरी को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो वालेला छोरा छोरी को। मैंने देखे तीनों लोक भवन 10 चारी। नहीं तुम समान नरमो समान कोई नारी। कैसे? मैं बिना पुरुष के डोली मारी मारी। कोई पियाजिया नहीं बसो रही मैं कुंवारी। मैंने या बन के बीच खबर सुन पाई। कर आस तुम्हारी पंचवटी पे आई। तो ये मानो मेरी बात पड़े मत रघुवर शंका में। कैसे? हाँ जी, ये मानो मेरी बात पड़े मत रघुवर शंका में। और कर ले मोह से भ्याव सास रो बन जा लंका में। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़े को। जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को। डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़े को। जोड़ो आज मिलो वाय
बंधुओं सूफल का भगवान राम से दोनों हाथ जोड़ करके शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन इस बात को यहीं छोड़ दो। मोड़ चलता है अंतर कथा का। आप प्रसंग सुन रहे हैं अंतर कथा का। लंका में क्या होता है? वीर समर ये विजय सुबट रावण बसे निशंक त्रिकूट ऊपर बनी सोने की गढ़लंक। सोने की गढ़लंक दान में शिव शंकर से पाई। और भाई थे वो 3 और थी 2 बहना मां जाई। दशकंदर और कुंभकर्ण ये दोनों भट अभिमानी थे। छोटे भाई राम नाम के भक्त विभीषण ज्ञानी थे। छोटी भगनी कुंभनसी सूफलखा बड़ी बताई। और लंक पयाने में रहती थी विद्युजन को भ्याई। बंधुओं, त्रिकूट पर्वत के ऊपर रावण की सुनहरी सोने की लंका बनी हुई थी। लंका में रावण का राज चल रहा था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये 3 भाई थे। इनके 2 बहन थी। बड़ी बहन का नाम सूफलका और छोटी बहन का नाम कुंभनसी। सज्जनों, सूफलका का जन्म रावण के बाद में हुआ है और कुंभनसी का जन्म कुंभकर्ण के बाद में हुआ है। रावण ने सूफलका की शादी लंका में ही एक विद्युजन राक्षस के साथ में कर दी गई थी, जिसका शास्त्र में एक नाम और निकलता है। इनको जिब्यासुर भी कहते हैं। सज्जनों, रावण के जीजाजी विद्युजन की जिब्या 1 योजन लंबी थी। 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, और किलोमीटर में होता है 12 किलोमीटर। रावण के जीजाजी की जिब्या 12 किलोमीटर तक फैलती थी, क्योंकि वो मायावी राक्षस था। उधर छोटी बहन कुंभनसी की शादी मधु दानव के साथ की गई थी, जो राजा बलि का सचिव था। तो सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? कर कठिन तपस्या ब्रह्मा से बर पाए। शिव को अपने सिर निज कर काट चढ़ाए। सोने की लंका समुद्र बीच सुवाती। रावण के 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। सूफलखा को पति विद्युजन बुलवायो। रावण अपने जीजा से न्यो बतलायो। मैं दिग्ग विजय कर आऊं करूं बस में सृष्टि सारी। कैसे? और तू कर जो मेहमान मेरी लंका के रखवाले। रे डोले तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़े को। जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को। मैं तो डोले थे लोकन में को पायो छोरा जोड़े को। जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को। बंधुओं, रावण विचार करता है, मैंने भगवान शंकर की भक्ति कर करके, ब्रह्मा जी की भक्ति कर करके अनंत प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए, ताकि मैं किसी से ना मर सकूं, मुझे कोई जीत ना सके। ऐसा मानस बना के अपने जीजाजी विद्युजन को पास में बुलाता है और कहने लगा, जीजाजी अब मैं पूरी तरह से समर्थ और बलवान हो गया हूं। मैं विश्व विजय करना चाहता हूं और तुम्हें खुद हाथों से लंका का मालिक बनाता हूं। जब तक विश्व विजय करके लौट के नहीं आ जाऊं, तब तक लंका की देख रेख आपको ही करनी होगी। सज्जनों, रावण खुद हाथों से अपने जीजाजी को लंका का मालिक बना देता है और खुद विश्व विजय की तैयारी करने लगा। तो देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे है बल विशाल काया कराल द्रग लाल लाल 10 भाल काल बस चले चाल द्रग पाल हो तो बेहाल धरा धेला सिखावे। और सैन संग चतुरंग अंग में रण की उठत उमंग जंग को साज सजावे। नहीं बात कोई शंका की और इत विद्युजन जीजा कर रखुवाड़ी लंका की। कर रहे महादस कंदर मन मानी। न्या विद्युजन के मन में आ गई ऐसी बेईमानी। या रावण मर जावे तो लंका को मिल जावे मोकू राज। तो पे ध्वजा चढ़ाऊं जगदम्बे पूरो कर दे मेरो काज। रावण तो विश्व विजय करने के लिए चला गया। उधर लंका को देख के विद्युजन विचार करता है, रावण खुद हाथों से मुझे लंका का मालिक बना के गया है और ये लंका सोने की है। यदि ये सोने की लंका मुझे मिल जाए तो मेरी तो तैगड़ जाएगी। पता नहीं साड़ा भात में कितना धन देगा या नहीं देगा। वैसे शंकर भगवान से रावण ने ये सोने की लंका दक्षिणा में प्राप्त करी है। यदि साड़े से जीजा को मिल जाए तो ये भी दक्षिणा सी है, कोई खास बात नहीं है।
विचार करता है देवी मैया मैं तेरी पूजा करूं, सेवा करूं, तू रावण को वहां युद्ध में मरवा दे, और वहां नहीं मरवा सकती तो मुझे यहां मारने में सक्षम कर दे। मैं रावण से साधारण तरीके से तो जीत नहीं सकता। सज्जनों, विद्युजन के मन में लंका को पाने के लिए लालच पैदा हो जाती है, और क्या होता है, क्या कहते हैं भैया? अरे रावण मर जावे तो लंका को मिल जावे मोकू राज, तो पे ध्वजा चढ़ाऊं जगदम्बे पूरो कर दे मेरो काज, तो जोड़े हाथ नवावे मात के सारी बात तुम्हारे हाथ तेरो गुण गाऊं, अरे जय जगदम्बे अम्बे मैया तो कुशीस नवाऊं। ऐसे मन में करे विचार दऊं में 10 कंदर को मार, है ये निशाचरण की रीत करे नहीं कोई की प्रतीत, तोड़ नातेदारी की प्रीत बदल गई विद्युजन की नीत, धरू में वा देवी को ध्यान दियो रावण सुत को वरदान, बहुत फल पायो और मेघनाथ काली के बल से इंद्रजीत कहलायो। अरे भाई विद्युजन करके विचार ऐसे दिल अंदर में, कैसे? और लंका सूनी छोड़ गयो देवी के मंदिर में, रे डोले थे लोकन में को पायो छोरा जोड़े को, जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को, मैं तो डोले थे लोकन में को पायो छोरा जोड़े को, जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को। प्यारे बंधुओं, विद्युजन विचार करता है मुझे निकुंभला पर्वत पे पहुंचना चाहिए, वहां काली मैया की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि काली माता की भक्ति करने से तो रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत बन गया, उसने इंद्र को जीत लिया, इंद्र को बंदी बना के लंका में बांध के रखा था। सज्जनों, ऐसा मानस बना के मेन गेट के ताला ठोक करके निकुंभला पर्वत पे पहुंच गया, काली माता की भक्ति करने लगता है। और बंधुओं, क्या होता है, गिरी निकुंभला के अंदर मंदिर में बैठो विद्युजन कर पूजा विनय वंदना से काली माता को करे भजन, अग्नि प्रचंड ज्योति अखंड शत्रु नाशन कर रहो हवन, मोकू वर देव अभय मैया और रावण को कर देव दमन, तो दे रहो ढोक चरणन में, मैं आ गयो तेरी शरण में, मेरे ऊपर हाथ बढ़ा दे, अरे मोकू कर दे अमर भवानी रावण को मरवा दे। न्यो देवी से ध्यान लगावे और सूफल खासे मंदोदरी लंका में न्यो बतलावे, तेरो भाई घर से बाहर बतानन देव का समाचार, गयो खा लंका को रखवाड़ो दे गयो अंब खा सके ताड़ो ले गयो चाबी, और कहाँ गयो ननदेव नो नंदी से पूछे भाभी, मंदोदरी ने करो बबेरो खा गयो विद्युजन को हेरो, दूत पठाए और यज्ञ करे काली देवी पे तुरंत खबर ले आए। सज्जनों, एक दिन मंदोदरी विचार करती है मेरा पति रावण और विद्युजन को लंका की सारी जिम्मेदारी सौंप के गया है, लेकिन मैं देख रही हूं लंका के मेन गेट के ताला ठुक रहा है और कई दिन से लंका में मुझे विद्युजन दिखाई नहीं दे रहा। सज्जनों, सुफलका से पूछती है, लेकिन सुफलका को मालूम नहीं था क्योंकि विद्युजन बता के नहीं गया। जब कोई खबर नहीं मिलती है तो दूत भेज करके पता करवाती है। दूत जाते हैं, पता लगा के आए और कहने लगे महारानी जी, विद्युजन तो निकुंभला पर्वत पे एक बड़ा यज्ञ कर रहा है और हमको ऐसा जान पड़ता है वो रावण को मारने के लिए, लंका को पाने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा हो। सज्जनों, मंदोदरी घबरा गई, दूतों की बात सुन करके मायूस हो जाती है, दुखी हो गई और दूत भेज करके रावण के पास खबर करवाती है। दूत जाते हैं और बंधुओं, क्या होता है, क्या होता है भैया? अब दूत भेज मंदोदरी ने रावण पे खबर कराई, विद्युजन की सारी करनी रावण को समझाई, अरे पीछे भैर विजय कर लीजो, पहले ध्यान लंक पे दीजो, तुमने करी विजय की तैयारी, दई जीजा को जिम्मेदारी, कर दियो लंका को रखवाड़ो, जीजा जी के आगो काड़ो, वाक फर्क नी तुम्हें पड़ गो, अरे और तुम उल्टे घर को बगद चलो, लंका में भूत बबर गो, रे डोले तेनो लोकन में को पायो छोरा जोड़े को, जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को, डोले ते लोकन में को पायो छोरा जोड़े को, जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरे को। बंधुओं, दूत रावण के पास पहुंच गए और कहने लगे महाराज,
ये विश्व विजय बाद में कर लेना, पहले लंका पे ध्यान दो। यदि लंका पे ध्यान नहीं दिया गया तो तुम्हारी सोनेरी सोने की लंका हाथ से जाने वाली है। तुमको मारने के लिए, लंका को पाने के लिए तुम्हारे जीजाजी निकुंभला पर्वत पे एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, काली माता की भक्ति कर रहे हैं। सिजनों दूतों की बात को सुन करके रावण चलते युद्ध को छोड़ के फिर से लंका में आता है। मंदोदरी सारी घटना रावण को समझा देती है। रावण क्रोध में भर के आग बबूला होकर के चंद्रहास खड़ग को लेकर के निकुंभला पर्वत पे पहुंच गए। और सिजनों क्या होता है? क्या होता है भैया? अब ऐसी सुनी दूत की बाणी। कैसे? हाँ जी, ऐसी सुनी दूत की बाणी, उल्टो चल दियो रावण ज्ञानी। सुनी पड़ी लंक राजधानी, रोती मिली मंदोदरी रानी। विद्युजन की सभी कहानी, दस कंदर को खोल बखानी। सुन के एकदम भैया गिलानी, काया तुरंत क्रोध से सानी। पहुंचो झांकाली महारानी, विद्युजन से बोलो बानी। बेईमान नीच अभिमानी, और बैठो हो जाजी जाजी, मैं करूं तेरी मेहमानी। अरे तेरी दऊं भेंट चढ़ाए आज देवी के मंदिर में। कैसे? सज्जनों, रावण तलवार लेकर के, चंद्रहास खड़ग लेकर के निकुंभला पर्वत पे पहुंच गया और अपने जीजाजी विद्युजन से क्या करता है और क्या होता है? कैसे होता है भैया? हाँ जी, तेरी दऊं भेंट चढ़ाए आज देवी के मंदिर में। अरे जीजा को काटो शीस, अरे धड़ से दस कंदर ने। डोले दे लो लोकन में को पायो, जोड़ा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरी को। मैं तो डोले दे लोकन में को पायो, छोरा जोड़ी को जोड़ो आज मिलो वायला छोरा छोरी को। बंधुओं, रावण जाकर के अपने जीजाजी विद्युजन का वध कर देता है। सिर धड़ से अलग हो गया, विद्युजन मारा जाता है। विद्युजन के मरने की खबर जब लंका में पहुंचती है, सुपलका को मालूम लगता है मेरे भाई रावण ने मेरे पति का वध कर दिया। सज्जनों, सुपलका रोती है, विलाप करने लगी और विचार करती है मेरे पति का वध हो गया, लेकिन मेरे पति को मारने में सारा षड्यंत्र, सारा हाथ मेरी भाभी मंदोदरी का लगता है। क्योंकि अब भाभी नहीं, भैया को चलते युद्ध में से बुलवाया है और कोई ऐसी वैसी बात बैठा दी ताकि भैया को क्रोध आया और मेरे पति का वध कर दिया। तो सज्जनों, सुपलका बड़ी दुखी हो गई, परमात्मा को याद करती है और क्या विचार करने लगी? कैसे करती है भैया? हाँ रे बाईजन चूड़ो फोराड़ो। अरे अरे होले बाईजन चूड़ो फोराड़ो, फूड़ायो एल भेली ने। कैसे कैसे? और मरगो नन देऊ मेरायो साड़ा हेली ने। बाईजन चूड़ो फोराड़ो, फोड़ायो एल भेली ने। मरगो नन देऊ मेरायो साड़ा ये लेने। बाईजन चूड़ फोराड़ो, फोड़ायो याल बेले ने। मरगो नन देऊ मारायो साड़ा ये लेने। सज्जनों, सुपलका बड़ी दुखी हो गई और मनी मन में भगवान को याद करती है। कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करूं, सेवा करूं। आज मैं जिस तरह से विधवा हो गई, लंका में सभी नारियां मुझ जैसी विधवा होनी चाहिए। सज्जनों, सुपलका मन में दुखी होकर के भगवान को याद करती है और क्या विचार करने लगी? कैसे भैया? हरे रे बाईजन चूड़ो फोराड़ो, फुड़ायो एल भेली ने। कैसे कैसे? और मरगो नन देऊ मेरायो साड़ा हेली ने। बाईजन चूड़ो फोराड़ो, फोड़ायो एल बेली ने। मरगो नन देऊ मेरायो साड़ा हेली ने। बाईजन चूड़ फोड़ायो, फोड़ायो याल बेली ने। मरगो नन देऊ मारायो साड़ा ये लेने। अब विद्युजन दस कंठ ने दियो जान से मार। सुपलका रोने लगी, सुखा खा धरन पछाड़। धरनी पछाड़े खात छाती पीट करे पुकार है। बारी उम्र मेरी अभी मेरो भरता रहे। भैया न बैरी बन मेरो कियो जमारो ख्वार है। विधवा को जीवन जगत में पति के बिना बेकार है।
तो ये रावण मेरे पति को तेने काट्यो शीश, कैसे और सूफन खाने प्रण कियो सो कोई सुमर लियो यो जगदीश। जगदीश भाई जिन छोड़ो फोड़ायो फोड़ायो याल बेले ने मरगो नण देवो मारायो साला ये लेने भाई जिन छो फोड़ायो फोड़ायो याल बेले ने मरगो नण देवो मारायो साला ये लेने। बंधुओं, सूफल का भगवान की बड़ी भक्त बन जाती है और ऐसा प्रमाण मिलता है यदि रावण की कोई शत्रु मानी गई, रावण का कोई शत्रु था तो वो सूफल का थी। सज्जनों, जिसने भगवान की भक्ति करके ऐसा गूढ़ में षड्यंत्र रचा, रावण के कुल का विनाश करवा दिया, तभी तो सूफलका ने भगवान राम से पंचवटी आश्रम पर कहा था तुम्हारे समान पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि जैसा प्रण तुमने कर रखा है ऐसा ही प्रण मैंने कर रखा है। तो सज्जनों, सूफलका रावण को क्या चुनौती देती है और क्या कहती है? कैसे कहते हैं भैया? अब रावण तेरे कुल समेत तो को मरवा दूंगी। कैसे? हाँ जी, रावण तेरे कुल समेत तो को मरवा दूंगी और लंका की सब नारन को विधवा करवा दूंगे। भाई जिन छोड़ो फोड़ायो फोड़ायो याल बेले ने मरगो नण देवो मारायो साला ये लेने भाई जिन छो फोड़ायो फोड़ायो याल बेले ने मरगो नण देवो मारायो साला ये लेने। था सूफल खा के गर्भ उदर में भाई, वक जन्म पुत्र ने लियो सुनो चितलाई। कैसे? जम्बू कुमार वासुत को नाम बतायो, वह पुत्र कछु दिन बाद प्रौढ़ हो आयो। एक दिना पूछ रहे सूफल खा से छैया, मेरो पिता कौन कहाँ गयो बता दे मैया। क्यों नहीं लगाती मात मांग में लाली, चूड़ी बिन दोनों हाथ दिख रहे खाली। तो सूफल का कहने लगी सुन ले जम्बू लाल, कैसे? और तू का पूछे लाडले समो दुखिया को हाल। मेरे उठत कलेजा पीर पुत्र सुन तेरी बातन से। कैसे? तेरा पिता को काट्यो शीश अरे रावण ने हाथन से। भाई जिन छोड़ो फोड़ायो फोड़ायो याल बेले ने मरगो नण देवो मारायो साला ये लेने भाई जिन छो फोड़ायो फोड़ायो याल बेले ने मरगो नण देवो मारायो साला ये लेने। बंधुओं, सूफलका के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है। आप ये शंका ना करें पति की मृत्यु हो गई, पुत्र पैदा कैसे हो सकता है? पति के मरने से पहले सूफलका के गर्भ था, वो पुत्र जन्म लेता है, समय पाकर के बड़ा हो गया। एक दिन अपनी माता सूफलका से पूछने लगा, माता जी, यहाँ सभी लंका में अपने पिता से पिता कहते हैं, भाई से भाई कहते हैं, माता से माता कहते हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे पिता के बारे में नहीं बताया। मेरा पिता कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? सज्जनों, इतनी बातों को सुन करके सूफलका दुखी हो जाती है और कहने लगी, बेटा, हे बेटा जम्बू, जो तू पूछ रहा है ये तो बहुत दुखदाई बात है। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारे मामा रावण ने निकुंबला पर्वत पे भक्ति करते हुए कोई खत्म कर दिया। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। सज्जनों, इतनी बात सुन करके जम्बू कुमार दुखी हो गया, लेकिन क्रोध में बढ़ जाता है और कहने लगे, माता जी, इतनी बड़ी बात हो गई और आज तक आपने मुझे नहीं बताई, और आप मामा की लंका में निवास कर रही हैं। इस लंका में हम एक पल भी नहीं रुकने वाला। मैं ऐसे भगवान की कोई भक्ति करूं जिसमें सबसे अधिक तेज हो और रावण को मारने में सक्षम हो जाऊं। विचार करता है, सूर्य भगवान के सिवाय मुझे किसी और देवता में तेज नजर नहीं आता। मुझे भगवान सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों, लंका को छोड़ करके और दंडक वन में आकर के पंचवटी आश्रम के पास में एक बांस के बेड़े में औंधा लटक करके भगवान सूर्य का तप करने लग जाता है। तो सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? सुन सूफलका की बात पुत्र उकलावे, मामा की लंका अब नहीं मोह सुआवे।
कर पिता मरण की याद फटी जाए छाती, मामा बेरी कब मरे पिता को घाती। जम्बू कुमार चल दियो करूं मैं भक्ति, भक्ति के बल से लऊं देव की शक्ति। था पंचवटी के पास बांस का बेड़ा, जम्बू कुमार ने आए लगा दियो डेरा। कर रहो रवि को ध्यान शस्त्र बल पाऊं, मामा रावण को जड़ से खोज मिटाऊं। तो तब से राजी हो गए भान, पटक दई जम्बू को कृपाण। अब पंचवटी से लक्ष्मण वीर हाथ में लिए धनुष और तीर, कंद मूल फल लेवे आयो। और पड़ो बिड़े के पास खड़ग लक्ष्मण को दिखायो। बाजन छोड़ो फोड़ायो फोड़ायो आले बेले ने मरगो नणदेव मारायो साड़ा ये लेने। बाजन छोड़ फोड़ायो फोड़ायो आले बेले ने मरगो नणदेव मारायो साड़ा ये लेने। बंधुओं, जम्बू कुमार बांस के बिड़े में औंधा लटक करके भगवान का तप कर रहे थे। भगवान सूर्य जम्बू कुमार पर प्रसन्न हो गए। उनके लिए चमकती हुई तलवार बांस के बिड़े के पास में गिराते हैं। सज्जनों, उसी समय लक्ष्मण जी का कंद मूल फल लेने के लिए जाना हुआ। लक्ष्मण जी उसी रास्ते से जा रहे थे। तलवार की तरफ नजर जाती है। तलवार को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और विचार करते हैं, ऐसी तेजमयी तलवार आज मैं पहली बार देख रहा हूं। ये तलवार मुझे कोई साधारण नहीं लगती, ये तो कोई दैवीय शक्ति है। सज्जनों, लक्ष्मण जी तलवार को हाथ में उठाते हैं और देखने लगे। विचार करते हैं, कितनी पैनी धार है, पंजोखा जाए, अजमाया जाए। सज्जनों, मनोरंजन के लिए घुमा के बांस के बिड़े में मारते हैं और देखिए क्या होता है। कैसे भैया? वाने उठा हाथ में लियो, घुमा के बांस बिड़े में दिया, हो गई जम्बू की दो फाड़, बिड़े से चली खून की धार। एकदम लक्ष्मण जी घबरायो और भक्ति करतो मैंने कोई साधु संत सतायो। लक्ष्मण पंचवटी पे आयो, रघुवर को सब हाल सुनायो। आए भगत कुटी के पास, बोल रहे नो रघुवर के दास। खोल के समझायो सब हाल, मेरे वासु फल का को लाल। सबर जब लक्ष्मण को बंधुआई, और इतलंका से सुफल का चल पास पुत्र के आई। अरे भाई देख पुत्र की लाश को तो गिरी धरन घस खाए। कैसे? और सुफल खावा विपिन में सो कोई हाय हाय डकराए। भाई जन छोड़ो फोड़ायो फोड़ायो आले बेले ने मरगो नणदेवो मारायो साड़ा ये लेने। भाई जन छोड़ फोड़ायो फोड़ायो आले बेले ने मरगो नणदेवो मारायो साड़ा ये लेने। सज्जनों, लक्ष्मण जी और जैसे ही तलवार को उठा करके बांस के बिड़े में मारते हैं, जम्बू कुमार की दो फाड़ हो जाती हैं। बांस के बिड़े के अंदर से खूनों की धारा छूटती है। खूनों का फुआरा छूटा। लक्ष्मण जी घबरा गए। विचार करते हैं, आज मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने किसी साधु को बांस के बिड़े के अंदर खत्म कर दिया जो भगवान की भक्ति कर रहा था। सज्जनों, लक्ष्मण जी बिना कंद मूल फल लिए हुए लौट करके भगवान राम के पास आए और कहने लगे, महाराज आज तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने किसी साधु का वध कर दिया। सज्जनों, भगवान राम तो अंतर्यामी थे, सर्वज्ञ थे, सब कुछ जान रहे थे, लीला को देख रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी की बात को सुन करके वो भी मायूस हो गए, उदास हो जाते हैं। क्योंकि होना भी था, वो तो नरलीला कर रहे थे, मन की बात को प्रकट नहीं कर सकते। सज्जनों, ऋषि मुनि वहां आए, भगवान राम को देख करके कहने लगे, महाराज इसमें उदास होने की बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने किसी साधु का वध नहीं किया। ये तो एक राक्षसी सुफलका का पुत्र था जो रावण को मारने के लिए सूर्य भगवान का बड़ा तप कर रहा था। सज्जनों, भगवान राम कहने लगे, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, यदि जम्बू कुमार रावण को नहीं मार सका तो रावण को मैं मारूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। उधर सुफलका चल करके अपने पुत्र जम्बू कुमार के पास आती है, अपने पुत्र को मरा देख करके, और सज्जनों जंगल में रुदन करती है। विचार करने लगी, न जाने परमात्मा कौन से कर्मों का बदला ले रहा है। पहले मेरे पति को मेरे भाई रावण ने खत्म कर दिया, और न जाने यहाँ दंडक वन में मेरे पुत्र को किसने मार दिया। सज्जनों, सुफलका देखती है, लक्ष्मण जी के पद चिन्ह हो रहे थे। सुफलका समझ गई
मेरे पुत्र को मारने वाला असली कातिल यही है जिसके ये चरण चिन्ह बन रहे हैं। सज्जनों, चरण चिन्हों को, पद चिन्हों को निहारती हुई सूफल का पंचवटी पे पहुंच गई और देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? कर कर पड़े के रो रही दुखे बनी मैं आत्मा, जब पति मेरे हो अब सुत मेरे हो कैसी भई परमात्मा। है कौन कातिल पुत्र को दुखिया की छाती हिल गई, पद चिन्ह देखे लखन के हो के खड़ी झट चल दई। तो भाई सूफल खावा विपिन में करती जाए पुकारे, कैसे? और पंचवटी पे जा लखे सो कोई दोनों राजकुमार। बाइजन छोड़ो फोड़ायो एल बेली ने, मरगो नणदेवो मारायो साला ये लेने। बाइजन छोड़ फोड़ायो एल बेली ने, मरगो नणदेवो मारायो साला ये लेने। बंधुओं, सूफल का पंचवटी पे पहुंच गई। भगवान राम की रूप सुंदरता को देख के सूफल का सुध बुध भूल जाती है, पति के दुख को भूल गई, पुत्र के ताजा दुख को भूल करके भगवान राम से दोनों हाथ जोड़ के सज्जनों सूफल का क्या कहती है? क्या कहती है भैया? ये पुत्र पीर को भूलगी प्रकट भयो तन काम। सूफल का कामांध हो जाती है और कामांध हो के भगवान राम से शादी का प्रस्ताव कर बैठती है। क्या कहती है? कैसे भैया? पुत्र पीर को भूलगी प्रकट भयो तन काम, और नक्सिक सुंदर सुगर सौवन देखे लक्ष्मण राम का डोलाई तीनों लोकन में। कैसे? ओले डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। कैसे कैसे भैया? और जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरे को, डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को, डोलाई तीन लोकन में को पायो छोरा जोड़ी को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। या कारण श्री राम से वन लियो नेह लगाए, सूफल खाने जान से सो रावण दियो मराए। भाई पायो न पार लीला पार है नील वर्ण तन की। कैसे? मेरी पूरी हो गई कथा बोल दो जय नारायण के। डोले तीन लोकन में को पायो छोरा जोड़े को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरे को। डोले तीन लोकन में को पायो छोरा जोड़े को। जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरे को। सज्जनों, इस तरह से सूफलका ने भगवान की भक्ति करके और रावण के कुल का नाश करवाया। सूफलका का पहले का जो जन्म था, पूर्व जन्म में सज्जनों ये देवलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। जब इसने राक्षस कुल में जन्म लिया तो बचपन का नाम था मीनाक्षी, क्योंकि इसकी बड़ी मीन के समान आंखें थी, इसके लिए इसका नाम पड़ गया मीनाक्षी। और बाद में इसके बड़े बड़े नाखून हो गए और क्रूप शरीर हो गया। तो सज्जनों, नख कहते हैं नाखून को, और सूफनखा, सूप कहते हैं छाजड़े को। छाजड़े के समान इसके बड़े बड़े नाखून हो गए, तब इसका नाम पड़ गया सूफलका। सज्जनों, ये सूफलका बाद में जाकर के द्वापर में इसने जन्म लिया और कुब्जा नाम से पैदा हुई। लेकिन भगवान राम से ब्रह्म से इसने शादी का प्रस्ताव किया था, इसलिए सूफलका का आज भी उद्धार नहीं हुआ है। वो सूफलका की आत्मा आज भी कलयुग में भटक रही है। ये भगवान की महिमा है। तो सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? हरे गाए जा भैया राम के सदाई गुण गाए जा। कैसे कैसे? और भव से तर जागो हैरी से हेत लगाए जा। गाए जा भैया राम के सदाई गुण गाए जा। भव से तर जागो हैरी से हेत लगाए जा। गाए जा भैया राम के सदाई गुण गाए जा। बहु
से तर जाए गौरे से हेत लगाए जा। ऐसी बाणी बोलिए सो मन का आपा खोए, और नकुसी तल करे सो आपऊ शीतल होए। कैसे? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताए गो सो तेरे प्राण जाएंगे छूट। कैसे? ये सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास, कैसे? और ये कथना धबले कथित कोई हम धबले के दास रह गाए जा भैया राम के सदाए गुण गाए जा। बहु से तर जाए गो हरि से हेत लगाए जा, गाए जा भाई राम के सदाए गुण गाए जा। बहु से तर जाए गो हरि से हेत लगाए जा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए बुलंदे बाबा की जय हो।